हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेशल। ठीक है ना, मैं हूँ आपका होस्ट प्रिंस। जैसा कि आपको पता है, हमने कैलकुलस स्टार्ट किया। कैलकुलस में हमने सबसे पहला टॉपिक बेसिक फंक्शन पढ़ा, इसका हर जगह यूज होगा। उसके बाद हमने लिमिट पढ़ा, उसके बाद हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, और उसके बाद तुम्हारी डिमांड थी कैसे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी कि इनवर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन को थोड़ा बीच में छोड़ दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन जब हमने पढ़ा है तो पूरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आना चाहिए, उसकी कंडीशन कैसे कैसे वेरी करती है, तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो हमने इनवर्स को भी फिनिश कर लिया। तो नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अबाउट मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल कब होता है, क्या कंडीशन होती है। ओके, ठीक है ना। तो वो कंडीशन हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता है तुम्हें क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द ग्राफ ऑफ फंक्शन ओनली हैव एन यूनिक टेंजेंट्स, ओके, एन यूनिक टेंजेंट, देन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ differentiation. Okay, definition of differentiation मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि if f dash a is equal to r f dash a for a continuous function at x equal to a, then fx will be differentiable at x equal to a. Is that clear or not? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया था, रेडी कि नहीं। और मैंने डिफरेंशिएबल फंक्शन वही बताए थे जिनका जो ऑलरेडी क्या कंटीन्यूअस। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल। एल एफ एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव में होता है लिमिट x टेंड्स टू a, सुनते चलना, f x माइनस ए, सॉरी ये पर चेक कर रहा हूँ, a माइनस h, तो यहाँ पर लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये जस्ट बिफोर पॉइंट a माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस h माइनस ऑफ a। इज दैट क्लियर नॉट? विच इज इक्वल टू लिमिट h tends to a, sorry, h tends to 0, f of a plus h minus of f of a divided by a plus h minus of a. Is that clear or not? If both are equal and finite, L f dash 0 and R f dash 0 both are equal and finite, then I find finite b, then at x equal to a function will be differentiable. But first condition कि function क्या होना चाहिए, continuous, must be continuous, function कैसा होना चाहिए, continuous. Is that clear or not? ये छोटे छोटे वर्ड बहुत मायने रखते हैं, ठीक है ना। इन वर्ड्स का ध्यान रखना कि मैं कोई किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, किसी पॉइंट पे दे दिया कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन निकालो, अभी तक तो तुमने इनका डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पढ़े, लेकिन एक्चुअल डिफरेंशिएशन होता क्या है वो अब पता चलेगा, रेडी कि नहीं। तो मैं जो भी बोलता हाँ भाई 10x का एट पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन निकाल दो, रेडी, तो तुम निकालते हाँ वैल्यू सर इनफाइनाइट आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल पाई बाई 2 का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं होता, बिकॉज पाई बाई 2 में अपना 10x कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएशन नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। नेक्स्ट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ये तो क्या थी बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, geometrical representation
जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी for function, for continuous function, must be remember one thing, for continuous function at x equal to a, at x equal to a, is that clear? फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। तो मैंने बताया था तुम्हें कि at x equal to a अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशियल होगा कब? उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कब? जब at that particular point means at x equal to a, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? at x equal to a, उस फंक्शन की ओनली वन एंड ओनली एक ही क्या हो? टेंजेंट। एक होना भी जरूरी है और एक से ज्यादा भी ना हो। एक से ज्यादा हो गया then function has infinitely many tangents, then function will not be differentiable at that particular point। ठीक है ना? तुम्हें ध्यान होगा ये फंक्शन है, ठीक? इज दैट क्लियर नॉट? थोड़ा सा देखना, ये पॉइंट में लेगा, सुनना मेरी बात। ये पॉइंट मेरा क्या है? x इक्वल टू a पर वैल्यू कितनी? f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ है। सुनते चलना, इस पॉइंट को मैंने मान लिया p। हाँ जी, पहला कोऑर्डिनेट x का लिखता हूं मैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, सुनते चलना, सेकंड कोऑर्डिनेट, हाँ भाई बोलो भाई, सेकंड कोऑर्डिनेट f ऑफ a, इज दैट क्लियर नॉट? राइट? और देखो टेंजेंट डालना है, देखो यहाँ पर टेंजेंट, ठीक है ना? सुनो थोड़ा सा मैं इसको स्टेप से लाऊं, सुनना मेरा। ये पॉइंट में यहाँ पहुंचे, ठीक है ना? सुनना, यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी? a प्लस एच, थोड़ा सा चेंज कर दिया, और f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ a प्लस एच। तो कोऑर्डिनेट्स काउंट की पॉइंट के a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। इज दैट क्लियर नॉट? सुनते चलना, ठीक है ना? अब देखो ये ट्रायंगल बना दो मैं ट्रायंगल, इसको पीछे मुड़ा, ये एंगल कितना है? 5, ठीक है ना? जानते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं एरो लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P and Q, राइट है कि? पहले एक बात लिख लेना, क्या लिखोगे? फॉर डिफरेंशियल पॉइंट, फॉर डिफरेंशियल फंक्शन एट x इक्वल टू a, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एट x इक्वल टू a, कहाँ की बात कर रहे हैं? x इक्वल टू a पर डिफरेंशियल, तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। फंक्शन हैज एन यूनिट टेंजेंट एट x इक्वल टू a। टेंजेंट मतलब टच लाइन, फॉर मी if fx is differentiable at x equal to, very इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट है कि? बहुत जगह यूज आएगा, बहुत जगह मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, राइट है कि? दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बारे में। समझ में आई बात? आप देखते चलो, ये डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है? मैं इसका यूज कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर दूं। अब सुनो, इस लाइन की स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन PQ, हाँ जी, स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, निकालो। y2 कितना? f ऑफ a प्लस h, यानी f ऑफ a प्लस h माइनस y1 f ऑफ a डिवाइड बाई नेक्स्ट कर लो, x2 माइनस x1 a प्लस h माइनस ऑफ a। इज दैट क्लियर नॉट?
राइट है कि नहीं? हाँ जी। और मैं अगर इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दूं, लिमिट x टेंड्स टू, तो क्या डेरिवेटिव बन गया क्या? ये डेरिवेटिव बन गया क्या? तो यहाँ पर लिखूं, सुनना मेरी बात, h तो क्या है, h वेरी नियर, सुनना, इसको नोट कर लिया, डायग्राम काम खत्म हो गया। अच्छा ये पर खास बात, तुम यहाँ पर a माइनस h लगाते तो मैं पीछे चला जाता, पॉइंट यहाँ ले लेता, क्यों यहाँ पे ले लेता, या फिर यहाँ ले लेता, ऐसे लाइन बनाता, राइट है कि नहीं? सिंपल, उसको भी मैं डिफाइन करूंगा। ये तो क्या आ गया, ठीक है ना? सुनो, बट h इज वेरी लेस, h वेरी लेस मतलब p और q दोनों पॉइंट इतनी लेस है कि p और q दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ गए, मतलब मींस p एंड q ऑलमोस्ट आर इक्वल, दैट मींस एक ही पॉइंट है। और जब ये एक ही पॉइंट हो गया तो ये लाइन हमें इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओनली टच करके जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, देन द लाइन इज बोलो भाई कैसी है, टेंजेंट, लाइन कैसी है, टेंजेंट, इज दैट क्लियर नाउ? तो स्लोप ऑफ लाइन PQ, बोलो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ जी, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, इसको मैं रफ करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं मुझे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a प्लस h माइनस ऑफ a, और ये तो मैं किसकी डेफिनेशन देता है, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू R F डैश A, खाना मतलब सुनते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, राइट है कि नहीं? लेकिन डिफरेंशियल तब होगा जब हमने तो एक साइड सिंगल साइड का डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड साइड का, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का भी निकाल के बताओ सर, राइट है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड का भी बताओ, तो मैं बताते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम में अलग से बताओ, ठीक है ना? इसको मिटाना, चलो इसको बने रहने, ठीक है ना? सुनो, डायग्राम ये, ठीक है ना? P पॉइंट ये रहा, P पॉइंट के लिए x की वैल्यू a और f की वैल्यू f ऑफ, समझ में आई बात? यहां आ गया Q पॉइंट, राइट है? यहां पर x की वैल्यू a माइनस h, राइट हैंड साइड, और f की वैल्यू f ऑफ a माइनस h, पॉइंट में चेंज आ गया क्या? स्लोप निकालो, स्लोप निकालूंगा, स्लोप ऑफ PQ, हाँ जी, क्या निकालूंगा, y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a डिवाइड बाई a माइनस h माइनस a, तो माइनस h, if p almost both are same, that means h टेंड्स टू कितना, 0, आना बोला। अब मैं इसको रख कर रहा हूं, इसको रहने दो डायग्राम में, ठीक है ना? इसका मतलब स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ PQ लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई माइनस h, मतलब l f डैश है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? दो केस आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, राइट है कि नहीं? अब तुम क्या बोल रहे हो, फंक्शन एट x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल, लेकिन एक बात बताओ सर, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, दोनों केस में डिफरेंस देखी, और डिफरेंस लाइन देखी, हमने टेंजेंट मान के चला, p और q को दोनों एक ही पॉइंट बना दिया ना, तो p और q के एक ही बना दिया तो टेंजेंट बन गई, लेकिन यहाँ टेंजेंट वहाँ टेंजेंट डिफरेंस आ रहा है, तो उसका डिफरेंशियल कैसे होगा? तो फिर मैं क्या लिखूँ इसके कि इफ फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, देन इसको ले लो r, ठीक है? देन लाइन
PQ and PR both are same, ठीक है ना, and its tangent of the graph at x equal to a, बैठेगी। तो यहाँ से मैं ग्राफ कर देता हूँ। if fx is differentiable, at x equal to a, it means line PQ and PR both are same, क्योंकि दोनों डिफरेंट होगी। तो अगर फंक्शन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू a पर, तो वहां तो यूनिट टेंजेंट होनी चाहिए, बट हमारे पास कितने आएंगे? दो, तो दोनों पे एक ही होना पड़ेगा, P और Q को। PQ दोनों पॉइंट क्या होंगे? 80, राइट है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा? बोथ आर सेम, राइट है कि नहीं? बोथ आर सेम, दोनों लाइन में एक ही कर दी। इसका मतलब देखो यहां से PQ और PR दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। LHS और RHS दोनों निकाल दी, तो ये क्या हो गया? LF'0, LF' एंड RF' बोथ आर डिफरेंशिएशन। RF' मतलब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, LF' मतलब लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, बोथ आर इक्वल आने चाहिए। और वो किसके इक्वल आने चाहिए? देखो स्लोप, इट means at x equal to a, if fx is differentiable at x, डिफरेंशियल है, तो मैं क्या करूंगा? dy अपॉन dx, इसकी डेफिनेशन दे रहा हूं जैसे d upon dx को बोलते हैं कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y at x equal to a is equal to slope of the tangent at x equal to a of y equal to of function, एक बात, ठीक है ना? ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट पॉइंट, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर नॉट? बट अगेन आई होप तुम समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से। कोई दिक्कत होगी? यानी कि dy upon dx मतलब क्या होता है? dy upon dx at x equal to, that is slope of the tangent of the function y equal to x, y equal to f of x at x equal to a. is that clear not? बट अगेन कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब हर एक वर्ड का मीनिंग मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? हर एक वर्ड को समझते चलो, बहुत शानदार चीज चलिए, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ dy upon dx, मीनिंग ऑफ dy upon dx का मीनिंग क्या होता है? इसको लिख लो। dy upon dx means small change in y with respect to small change in x, small change in x. is that clear? but again यानी कि मैंने x में dx मतलब चेंज इन x और dx मतलब वेरी स्मॉल विद चेंज इन x वेरी स्मॉल एंड चेंज इन y इज वेरी स्मॉल, यानी कि चेंज इन y इज वेरी स्मॉल व्हेन चेंज इन x इज वेरी स्मॉल, इसको बोलते हैं dy upon dx। और स्पेशली बोलते हैं रेट चेंज ऑफ y with
with respect to x, right है कि नहीं? ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो. फॉर एग्जाम्पल v ds by dt और वेक्टर लगा दिया. इज दैट क्लियर? और वेक्टर लगा दिया ना, आइडिया आ चुका होगा तुम्हें, राइट? हाँ जी. v means ds by dt, v means velocity, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट. तो तुमने ऐसे तो निकाला था वेलोसिटी. इफ डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन वेलोसिटी विल बी ds by dt. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसको बोलता हूं क्या मैं? इज दैट क्लियर नॉट? एक वर्ड आता है एक्सीलरेशन, dv वेक्टर by dt. यही था क्या? राइट? इफ वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम देन एक्सीलरेशन विल बी फर्स्ट डेरिवेटिव. इसको बोलते हैं मतलब फर्स्ट मतलब एक ही बार डेरिवेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस a वेक्टर इक्वल्स टू, तुमने ये भी निकाला था, v की जगह क्या लिखूं मैं? ds वेक्टर by dt. सो यू विल फाइंड दो बार किसका डेरिवेटिव? डिस्प्लेसमेंट. दैट इज एक बार डेरिवेटिव, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव. तो d स्क्वायर s वेक्टर डिवाइड बाय dt. यानी कि एक्सप्रेशन तुम ये भी बोल सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज गिव्स एक्सीलरेशन इफ डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ टाइम. एम आई राइट? ये तुमने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़ रखा है, ठीक है ना? क्वेश्चन की बात नहीं करते. अच्छा नेक्स्ट, तो मुझे एक बात बताओ. इफ y इक्वल टू u1x प्लस u2x प्लस माइनस लगा दो, प्लस माइनस u3x एंड आपको डॉट 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 चलता ही जाएगा. तो इसका डेरिवेटिव dy/dx यू ऑलरेडी नो. सबका इंडिविजुअल डेरिवेटिव करके प्लस माइनस साइन लगा सकता हूं मैं. देन dy/dx of u1x is that clear not? Plus minus d/dx u2x plus minus d/dx u3x and dot dot dot. कोई दिक्कत होगी इसमें? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? is that clear not? नेक्स्ट देखो, अब तो छोटी छोटी बात है जो तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना? और शायद मुझे लगता है तुम्हें लिखाने की जरूरत है. तुमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है. मुझे एक बात बताओ, सम स्टैंडर्ड लिखो. सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, सम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन. पहला नंबर 1 d of dx कांस्टेंट कितना आ गया? 0. पता है कैसे? कोई फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो भले इसमें कितना भी चेंज कर, कुछ चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं है. चेंज ही तो डिफरेंस मतलब चेंज इन दिस, सो आंसर विल बी 0. सेकंड dy/dx x raised to power n, कितना लिखोगे? n into x raised to power n minus 1. थर्ड dy/dx, बोलो भाई बताओ क्या? e raised to power x. तुम क्या बोलोगे सर? e raised to power x. नेक्स्ट नंबर 4 dy/dx e raised to power x. यहां फंडा लगाएगा. इज दैट क्लियर नॉट? क्या लिखोगे? e raised to power x log base e a. खास बात इतनी है, हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत? लॉगरिथम का फंक्शन आ रहा है. नंबर 5 d of dx log e base mod x. हमेशा कहना 1/x. अच्छा आइडिया तो क्या 1 mod x क्यों लिया मैंने? बिकॉज दिस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड, ठीक है ना? 0 नहीं होना चाहिए. तुम अगर यहाँ पर x लेते हो
ठीक है ना। नंबर 6 dy dx log a बेस mod x। पहला बेस कितना था e, लेकिन अब क्या बेस चेंज कर दिया। अब क्या करूं मैं, तो मैंने एक काम करना, इसको ऐसे लिखो d of dx log e बेस mod x log e बेस a, खास बात a ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, एंड नॉट इक्वल टू 1। वैसे तो पता चल गया होगा आंसर, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट, तो ऊपर लिख रहा हूं नंबर 6 का डेरिवेटिव 1 by log e बेस a कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव कितना 1 by x, खास बात x नॉट इक्वल टू 0 and a positive and not equal to 1। is that clear or not, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रानी। हाँ जी, d of dx नंबर मुझे नहीं पता, तुमसे लिखते चलना। sin x, बोलो भाई, cos x ऑलरेडी आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। d of dx, हाँ भाई, cos x माइनस sin x। अच्छा, ये तुमने लेवल तो ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, कैसे निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। वो मेरे पास टाइम नहीं, तुम निकाल के देना, राइट है कि कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट d of dx of tan x, बोलो भाई, sec square x। नेक्स्ट d of dx of cot x, पहले जो sec x का फंडा क्या है, sec x into tan x, is that clear? next d of dx of cot x, बोलो भाई, माइनस cos x square x, and last one d of dx of cosec x, बोलो भाई, माइनस cosec x and cot x। is that clear or not? simple things। नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हाँ भाई, एक खास बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, स्टैंडर्ड फंडा, फिलहाल स्टैंडर्ड फंडा फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट है कि ऑलवेज नहीं लिखा हुआ, ऑलवेज उनके क्या होगा, वेरिएशन चेंज होंगे, तो डेरिवेटिव भी अलग अलग आएंगे, राइट है कि अब ये स्टडी करते हैं। लिखो d of dx, dy dx यानी कि डेरिवेटिव कोएफिशिएंट ऑफ sin इनवर्स x कितना आएगा 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। लेकिन इस केस के लिए x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1 लेस देन 1। अब मुझे एक बात, sin इनवर्स x का x का आंसर होता है -1 to 1, तो क्या इसमें लाइन नहीं करता, तो मैंने स्टैंडर्ड फंडा लिया इसमें, उसके लिए फंडा। लेकिन जैसे ही चेंज होगा ना, जैसे 2 sin इनवर्स x का स्केलर फंडे है, इसको तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी यूज करो, वो यूनिवर्सिटी को में तुमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना, तो वहां देख लेना कि कैसे क्या बनता है। मैंने प्रॉपर्टी यूज की है, तो यूनिवर्सिटी को अच्छे से ढंग से स्टडी करना, क्योंकि यहाँ इनके वेरी करने लग जाते हैं। dy dx ऑफ cos इनवर्स x, बोलो भाई, -1 by रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर। इज दैट क्लियर नॉट? कंडीशन x ग्रेटर -1 लेस देन 1। हां जी, इक्वल टू क्यों इक्वल काउंट कर रहा, तो जैसे तुमने x इक्वल टू प्लस माइनस 1 रखा, तो डिनोमिनेटर विल बी 0। इज दैट क्लियर नॉट? नेक्स्ट हां जी, ओहो सुनो अब की बार dy dx ऑफ tan इनवर्स x, तुम्हारे पास आइडिया आ गया सब, 1 by 1 plus x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू r, tan इनवर्स का डोमेन भी r, और यहाँ पर भी r रख सकते हो, तो क्या इसका स्टैंडर्ड डोमेन है कि नहीं? सिमिलर केस dy dx cot इनवर्स x, यहाँ भी क्या, लेकिन सिर्फ साइन का फंडा, एंड x बिलोंग्स टू
हाफ नेक्स्ट dy dx sec इनवर्स x यहां फंडा चेंज होगा 1 by मॉडुलस x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लेकिन x के लिए फंडा क्या है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ओपन नॉट क्लोज क्लोज यूनिट देख लो यहां पर यूनियन 1 to infinity is that clear now next dy dx of cosec inverse x हाँ जी भाई 1 by modulus x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 देख माइनस सेम इन सिमिलर केस माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 to infinity ठीक है ना ये मेरे पास क्या सम स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका मैंने क्या डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकाला है वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है बहुत जगह यूज होगा डायरेक्ट यूज करूंगा मैं ठीक है ना तो ये सब हमें हाथों को होना चाहिए राइट है कि नहीं कई कई मैं डायरेक्ट यूज करूंगा राइट है कि नहीं तो अब इसके वजह से क्वेश्चन पढ़ कर देख दो अभी तो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे क्लास का ठीक है ना बहुत जीरो लेवल का क्लास चल रही है अभी ये समझ लो 11th क्लास पढ़ रहे हो ठीक है ना नॉट इन 12 अब आगे की क्लास आते हैं धीरे धीरे इसका टिपिकल करते जाएंगे ठीक है क्वेश्चन लिखते हैं अपन इसी के समझ में आ पड़ा सुनो क्वेश्चन क्या कहता है देखो if y equal to x square plus sin inverse x plus log inverse x then find dy upon dx then find dy upon dx ठीक है ना अब तुम क्या करोगे dy upon dx निकालोगे तो देखो प्लस माइनस का केस है तो मैंने बोला इनका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर दो और उनका ऐड कर दो क्या देखोगे d of dx of किसका x स्क्वायर प्लस d of dx of sin inverse x प्लस d of dx of log inverse x is that clear not हाँ जी इसका डेरिवेटिव कितना n into x raised to power n into x raised to power n minus 1 तो 2 x raised to 2 minus 1 कितना हो गया 1 2x डायरेक्ट प्लस sin इनवर्स x 1 minus x स्क्वायर प्लस हाँ जी 1 by x इसमें x का कुछ बोला नहीं है तो x क्या हमेशा पॉजिटिव राइट है नहीं कोई दिक्कत बात समझ आई कि नहीं तो ये क्या है डेरिवेटिव dy upon dx ये हमारा क्या है dy upon dx अगला क्वेश्चन ठीक है ना इसको मैं रफ कर देता हूँ समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी है तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कुछ भी याद नहीं निकलना इसमें नेक्स्ट हाँ जी साहब क्वेश्चन लिखना है y इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस log बेस 5x प्लस sin x by cos x प्लस 2 रेज़ टू द पावर x ठीक है ना और तुमसे पूछ रहे हैं dy upon dx निकालो भाई इसका तुम क्या करोगे निकालते हैं तो इसको लिखो y इक्वल टू x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस log e बेस x डिवाइड बाय log e base 5 is that clear not and this is 10x plus 2 raised to power x is that clear not so now from here dy upon dx हाँ जी x raised to power n into n कितना -2 x raised to power -1/2 minus n minus 1 तो n कितना -1/2 -1 पावर प्लस हाँ जी ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट तो फंक्शन कौन
प्लस ऑफ 2 रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर x क्या आया कितना था बोलो भाई, a रेज़ टू पावर x into log e base a. Is that clear or not? So now from here this is 2 raised to power x log e base 2. इसको थोड़ा से चेंज करो, -1/2 माइनस कितना हो गया -3/2. तो यहां में ऐसे ऊपर देखो -1/2 x raised to power 3/2 और 3/2 को क्या लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो x into x. तो मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना, देखना 2 into x स्क्वायर रूट ऑफ x. तो ये क्या अपना हो गया डेरिवेटिव. ओके समझ पाई बात, ठीक है ना. तो आज के इतना ही काफी है, ठीक है ना. अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम घर से कर लेना, तो थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा दिमाग थोड़ा चलने लग जाएगा, ठीक है. देखो क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू log x क्यूब, यहाँ बेस नहीं तो बेस कितना ही, ठीक है ना, प्लस 3 sin इनवर्स x प्लस k x स्क्वायर. देन फाइंड dy पर dx, ठीक है ना. तो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना. आज के लिए इतना काफी है, बैठे कि नहीं. तो हमारा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं चलाऊंगा, मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर फिनिश कर दूंगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है ना. ओके तो इसके बाद अपना जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बैठे कि नहीं. लास्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. इसके बाद तुम्हारी डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म, उसके बाद होगी इंटीग्रल कैलकुलस. इस अपना पहला टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके तो आज के लिए इतने काफी है, बैठे कि नहीं. तो अपन इसको जब भी आओ नेक्स्ट क्लास जब भी तुम अटेंड करो तो हाँ भाई प्लीज पढ़ लेना इसको, बेसिक को, जिससे क्या अपना सारा आगे की फंडा चलता रहेगा. मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि अब फंक्शंस का यूज होगा हर जगह, तो फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना, जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है ना. आज कितने काफी है, इसको अच्छे नजर के साथ